अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 है और हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। कंटेंट्स बता दूँ जो आज हम टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। लिस्ट दी स्टेप्स ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग प्रोसेस, जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रोसेसिंग टू द लेजर, प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द टी अकाउंट। ये 3 टॉपिक थे जो आज हम डिस्कस करेंगे। अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। कोशिश करेंगे कि हम अपना टॉपिक जल्दी से समराइज़ करें, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस की तरफ मूव होंगे। पहला जो हमारा पास टॉपिक था, स्टेप्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में जी हम ऐड कर सकते हैं जो हम अपनी डबल एंट्री सिस्टम जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको 2 चीज़ों में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 1 जो है हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज इसको हम कहेंगे फर्स्ट स्टेज, वो हमारे पास होगी जर्नल। ठीक है, ये जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज क्या होगी, वो होगी जर्नल। और जो सेकंड स्टेज होगी हमारे पास सेकंड स्टेज हमारे पास लेजर। फर्स्ट स्टेज हमारे पास जर्नल थी, सेकंड स्टेज हमारे पास लेजर थी। हम इससे पहले जो हमारा थर्ड लेक्चर गुजरा है उसमें हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उनको एनालाइज कैसे किया जाता है, डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में, डेबिट क्रेडिट के थ्रू पढ़ा। फिर हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स देखे हैं। फिर हमने ट्रांजैक्शंस को देखा है कि उनको ट्रांजैक्शंस कितने टाइप की होती हैं, हम इनको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम की फिर हमने बात की, फिर हमने कुछ ट्रांजैक्शंस को एज एग्जांपल के तौर पर समझा। तो अब हम उससे फर्दर आगे चलते हैं कि आगे इन 2 स्टेजेस में हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेज जर्नल होती है, दूसरी हमारे पास लेजर होती है। जर्नल में सबसे पहले जो कुछ प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन के बाद डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को देख के फिर हम उसको जर्नल में कन्वर्ट करते हैं और जर्नल से फिर हम आगे उठा के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। जो ये एक स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी ट्रांजैक्शंस का, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है उसको चेंज करती है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी फाइनेंशियल को मॉनिटर करती है या उसको मुहैया करती है, वो हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो ट्रांजैक्शन कम से कम 2 चेंजिंग्स लेके आती है। 3 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और पेपर ट्रांजैक्शन। ये ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए भी हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस होता है हमारे पास, हार्ड फॉर्म में जो एविडेंस होता है, हम उसको कहते हैं ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी हम इनवाइस बनवाते हैं या उसकी हम रसीद जिसको हम कहते हैं बनवा लेते हैं। तो क्या होता है, उस चीज़ को बाय करने का हमारे पास एविडेंस होते हैं। इसी तरह हम कोई अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक हम उसको स्लिप बना कर देता है, तो क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिट करवाने का हमारे पास एविडेंस होता है। जब हम किसी मार्केट से जाके कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो कंप्यूटराइज बिल हमें निकाल के देते हैं, तो क्या होता है, वो एक एविडेंस होता है कि हमने जो गुड्स हैं वो परचेज़ किए उस शॉप से, ये उस शॉप का परचेजिंग एविडेंस होता है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो इनवाइस की फॉर्म में हो, कैश वाउचर की फॉर्म में हो, तो वो हमारा ट्रांजैक्शन एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल। इन बुक इन विच ट्रांजैक्शन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली टुगेदर विद इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड जर्नल। कोई भी ऐसी बुक जिसमें हम अपनी प्रॉपर तरीके से एक एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं और छोटी सी डिस्क्रिप्शन के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है, जर्नल कहलाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल भी कहते हैं, इसको प्राइम एंट्री भी कहते हैं, इसको प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, प्रीलिमिनरी एंट्री भी कहते हैं और इसको फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं। यानी कि इस जर्नल के अब देख लिया आप, ढेर सारे नाम है, आप इसको कुछ भी कह के बुला सकते हैं।
सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हम फॉर्मेट था हमारे पास जर्नल का, आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है। जर्नल में हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। डेट है हमारे पास, डिटेल है, L/F इट्स मीन लेजर फोलियो। फिर हमारे पास अमाउंट्स आ जाती है, क्योंकि हम जो बुक्स हैं वो फॉरेन ऑथर्स की पढ़ते हैं, तो इस वजह से हम डॉलर का साइन लगाते हैं। और अगर आप इसको पाकिस्तान बुक की पढ़ रहे हैं तो आप फिर इस डॉलर के साइन की जगह RS रुपीज़ लगाएंगे। और अगर आप ने कोई ऐसी जॉब के हवाले से बात करते हैं कि अगर आपको कहीं इंग्लैंड वगैरह में जॉब मिलती है तो आप उनका करेंसी का साइन है जो पौंड का वो साथ लगाएंगे। अगर इसी तरह कोई चाइना में मिलती है तो येन का साइन आप साथ लगाएंगे। और अगर सऊदीया में मिलता है तो रियाल के जो सिग्ने साइंस हैं वो हम आप इसके अमाउंट के साथ लगाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एंट्री करके बता देता हूँ कि हम यहाँ पे एंट्री को पास कैसे करते हैं। इसको हम एंट्री को हम पास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि ट्रांजैक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो थी 3 मार्च को। 3 मार्च को क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, मिस्टर जो हमने अपनी पहली ट्रांजैक्शन में पढ़ा था उसी को लेके चलते हैं। मिस्टर रिजवान स्टार्टेड या मिसेस रिजवान कॉमर्स बिजनेस विद ₹2 लाख। मिस्टर रिजवान ने 2 लाख रुपए से अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। अब देखें जी, बिज़नेस को स्टार्ट किया तो बिज़नेस के पास क्या आ गई, कैश हमारे पास आ रही है। इसमें कैश इंक्रीज़ हो रही है। जब कैश इंक्रीज़ होती है तो हम डेबिट लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको डेबिट कर दिया। फिर कैश जब हमारे पास आ गई तो हमने इसको डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारा कैपिटल है वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कैश डेबिट होगी, कैपिटल क्रेडिट हो गया। जो भी डेबिट चीज़ है उसको हम पहले लिखते हैं और जो क्रेडिट चीज़ है उसको गैप देने के बाद हम थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके कि कैश क्या चीज़ है और क्रेडिट क्या चीज़ है, ठीक है। अब 2 लाख रुपीज़ थी, ये 2 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया डेबिट साइड पे, और ये 2 लाख रुपीज़ हमने क्या लिख दिया, क्रेडिट साइड पे, ठीक हो गया। अब ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन है, ये हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, ये जर्नल है। इसको हम कहते हैं कि ये जर्नल है। जर्नल में हम एंट्रीज़ को इस फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह हम फर्दर एक फर्दर दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कि हमारे पास 12 मार्च को डेट लिख ली। 12 मार्च को हमने क्या किया था जी, हमने 12 मार्च को एक लैंड परचेज़ की थी ₹50,000। हम लिखते हैं जी ऑन 12 मार्च परचेज लैंड फॉर कैश ₹50,000 फॉर द बिज़नेस पर्पज़। हमने बिज़नेस पर्पज़ के लिए 12,000 की लैंड परचेज़ की, या 50,000 क्या लेते हैं, चलिए लैंड परचेज़ की हमने 50,000 की। आप देखिए हमने लैंड परचेज़ की है फॉर कैश दे के, हमने कैश के लिए हमने लैंड परचेज़ किया। अब क्या किया, हमने लैंड परचेज़ कर ली। इट्स मीन कि हमारे पास जो रिसीव चीज़ हो रही है, जो हमें चीज़ मिल रही है वो हमें लैंड मिल रही है, तो लैंड का हमारे पास इजाफा हो गया। लैंड हमारे क्या एसेट है, लायबिलिटी है। ऑफ कोर्स लैंड हमारा एसेट है, तो एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड पे आता है। इट्स मीन कि लैंड का नेम आ गया डेबिट साइड पे, ठीक है। लैंड हमारे पास क्या हो गई, डेबिट हो गई। तो क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, कैश। क्यों कैश, क्योंकि कैश हमने पे कर दिया, कैश हमारे पास से जा रही है। इसको हम कहेंगे कि कैश हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया। अब कैश जब डिक्रीज़ होती है, जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितनी अमाउंट थी जी हमारे पास यहाँ पे जो हमने इसको पे की थी, 50,000 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट है 50,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि हम जर्नल को कैसे मेंटेन करते हैं और हम जर्नल को कैसे अपने पास रिकॉर्ड करते हैं,
कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट हो गया, इसी तरह लैंड हमारे पास डेबिट होगी, कैश क्रेडिट हो गया। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट था, हम यहाँ पे इन ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। लेजर की बात करते हैं हम। लेजर क्या चीज़ होती है? द बुक्स इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कंसर्न और फाइनली रिकॉर्डेड इन द कंसर्न अकाउंट एंड समराइज एंड डिटेल फॉर्म इट कॉल्ड लेजर। कोई भी ऐसी बुक जहाँ पे हम हर ट्रांजैक्शन को सेपरेटली तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये हमारा लेजर कहलाता है। ठीक है, टी अकाउंट मैंने आपके सामने बताया है, इसकी एक साइड पे डेबिट होती है, दूसरी साइड क्रेडिट होती है, और फर्दर यहाँ पे हम नीचे इनकी अमाउंट्स को लिखते चले जाते हैं। ठीक है, अब जो हमने ऊपर जर्नल बनाया था, इसी से हम लेजर में जाके हम इसकी अमाउंट्स को पेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि कैश की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लेजर बना रहे हैं, वो टी अकाउंट जो हम बना रहे हैं वो हम कैश का बना रहे हैं। ठीक है, टी अकाउंट मैं इसको ब्रैकेट में आगे शो कर देता हूँ कैश, ताकि आपको पता चले कि ये जो हमने टी अकाउंट बनाया है जिसको हम लेजर कहते हैं, ये कैश का बना रहे हैं। ठीक है, अभी कैश का कैसे बना रहे हैं हम ये देखें। अभी यहाँ पे देखें, हमारे पास जो कैश है डेबिट हो रही है कितने से? 2 लाख रुपीज़ से, सॉरी 20,000 से। हम कहते हैं कि हमारी कैश जो है वो 2 लाख ही था। एग्जाम्पल में 2 लाख था, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 लाख कर दिया। यहाँ पे कैश हमारे पास ये जो आपको शो हो रही है, ये कैश 2 लाख डेबिट हो रही है। ठीक है, इट्स मीन कि ये बैलेंस डेबिट है। अब डेबिट को हम किससे जाहिर करते हैं? डी आर से। डी आर मीन डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में रुपीज़ कितनी आ गई हमारे पास? 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे हमने ये लिखा डेबिट साइड में हमारे पास 2 लाख रुपीज़ आ गई। दूसरी ट्रांजैक्शन में देखते हैं जी। दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश हमारे पास आ रही है, क्रेडिट कितनी आ रही है? 50,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं जी? 50,000 रुपीज़। इस तरह हम इसको जनरेट करते हैं। जो भी हमारा बैलेंस जहाँ किया जाएगा वहाँ हम लिख देंगे। एट द एंड हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस सीडी कहाँ पे जाता है, कैरिड बैलेंस हमारा कहाँ पे जाएगा। अब देखिए, हमने दोनों साइड इक्वल करनी होती हैं। जो हमारे पास टी अकाउंट बन रहा होता है ना, उसको हम दोनों साइड्स को इक्वल करते हैं। एट द एंड हमने दोनों की अमाउंट्स को इक्वल करके लिखना है। कैसे इक्वल करके लिखना है, ये हम यहाँ मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लिखना है टोटल बैलेंस। मैंने आपको कहा था कि हमने टोटल इक्वल करके लिखना होना, तो ये साइड बड़ी है तो यहाँ पे 2 लाख एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास 2 लाख मौजूद होना चाहिए, लेकिन ऊपर 50,000 है। इट्स मीन कि यहाँ से ये जो हमारा 2 लाख है, इसे हम कैरिड बैलेंस ले लेंगे। कितना बैलेंस पेंडिंग है? कितना बैलेंस हम 50,000 प्लस करें तो हमारे पास 2 लाख बनता है, 1,50,000। तो हम वो लिखते हैं बैलेंस सी डी। ठीक है, सॉरी सी डी बैलेंस लिखते हैं। सी डी मीन कैरिड बैलेंस। हमने कैरिड बैलेंस इसमें लिखने, कितना कैरिड बैलेंस हमने इसको कितना दिया? 1,50,000। हमने इसको कैरिड बैलेंस दे दिया। हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 22 लाख रुपीज़ यहाँ पे हमारे पास बैलेंस टोटल बन रहा है। ठीक है, इस तरह से हम अपने टी अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। अब फर्दर इसके बाद हम जाते हैं जी ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद जो हमारा जो स्टेप आता है फाइनल, वो होता है ट्रायल बैलेंस। एंड इनफॉर्मल अकाउंटिंग शेड्यूल ऑफ स्टेटमेंट that lists the ledger account balance at the point of compares the total of debit balance with the total of credit balance is called trial balance। ठीक हो गया। अब क्या है, दोबारा मैं इसको बता रहा हूँ। फॉर्मल अकाउंटिंग शेड्यूल में जो हमारी स्टेटमेंट लिस्ट होती है, उसमें जो लेजर के अकाउंट का जो बैलेंस होता है, लेजर के अकाउंट के बैलेंस, इट्स मीन कि ये जो हमने टी अकाउंट बनाया है, ये हमारा लेजर अकाउंट। हम इस बैलेंस की बात कर रहे हैं। ये जो बैलेंस होता है, इसको हम जब कंपेयर करते हैं टोटल डेबिट बैलेंस को टोटल क्रेडिट बैलेंस के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस कहलाता है। और जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो याद रखिएगा हमेशा इक्वल आता है। ट्रायल बैलेंस हमारा हमेशा इक्वल आना चाहिए। डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस के इक्वल आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो एक्यूरेट है, वो ट्रायल बैलेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसको हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम कैसे पोस्ट करते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये जो हम बनाने जा रहे हैं जी, ये है जी हमारा ट्रायल बैलेंस। ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। कैश अकाउंट की बात करते हैं कि अभी तक हमने, क्योंकि टी अकाउंट एक ही बनाया है, तो हम एक ही बैलेंस को उठा के लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास, जैसे कि ये हमने टी अकाउंट बनाया था ना कैश का, लेजर जिसको हम कहते हैं, इसी तरह हमने, हमारे पास 5, 6 या 10 या 20 या 25 जितने भी लेजर्स होंगे, उन सब का बैलेंस हमने यहाँ से उठाना होता है और हमने ट्रायल बैलेंस में उसको क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है। ठीक है, अभी ट्रायल बैलेंस में हम बैलेंस कैसे पोस्ट करते हैं ये देख लें ज़रा। यहाँ पे देखें जी, CD बैलेंस जो हमारे पास था, याद रखिएगा, हम जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे, हम CD बैलेंस को उठाएंगे, हम उसी की बात करेंगे कि जो हमारा CD बैलेंस है वो कितना है। CD बैलेंस यहाँ पे कितना था, 1,50,000। यहाँ पे वो क्या आ रहा है जी, क्रेडिट आ रहा है। CD बैलेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे तो हम उसके उल्ट में पोस्ट करेंगे। वो अगर वहाँ पे जो हमारे पास लेजर है वहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में जाके वो डेबिट बैलेंस में हम लिखेंगे 1,50,000। ये हम क्या लिखेंगे, इसको हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे। ठीक हो गया, 1,50,000। इसी तरह अगर हमने मज़ीद बनाए हुए होते तो हमारे पास अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता हमारे पास लेजर में, तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते, और अगर हमारे पास डेबिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस CD आ रहा होता तो हम उसको किस साइड पे लिखते, क्रेडिट साइड पे। डेबिट, याद रखिएगा, लेजर में ये हमेशा उल्ट करना है। जो लेजर का बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में हमेशा उल्ट जाएगा। लेजर में जो क्रेडिट बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में जाके डेबिट हो जाएगा, और लेजर का जो डेबिट बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में जाके क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये उल्ट हो जाता है। इसी तरह फर्दर हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। एट द एंड जब हमारा रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट्स आएंगी वो क्या होंगी, इक्वल। जब आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है, इट्स मीन कि आपका बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको इस फिल करना है तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आज आपका लेक्चर था। मज़ीद उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फर्दर अगर इसमें कोई क्वेश्चंस पेंडिंग आपको समझ ना आ रहे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम फर्दर जो जूम पे अपनी मीटिंग रखेंगे आप उसमें इसको क्वेश्चनिंग करके डिस्कस कर सकते हैं।